Hello guys, a warm welcome on our YouTube channel Lavish Career. I am Mehak and जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर दो प्लेलिस्ट चल रही हैं, एक स्टॉक मार्केट की रिलेटेड एंड सेकंड है इंग्लिश कोर्स के रिगार्डिंग। तो इंग्लिश के कोर्स के रिगार्डिंग आज ये एक नई वीडियो अपलोड होने जा रही है जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी आर्टिकल्स के बारे में। अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता, पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही बेसिक पर डिपेंड करती है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत ही फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। और जैसे मैंने इस प्लेलिस्ट को बनाया है, मैंने यही मोटिव रहा है कि आपको बेसिक को एडवांस बिल्कुल ही इंग्लिश की एक अच्छी नॉलेज आप गेन कर पाओ। ये जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो जब मैंने आर्टिकल्स में एक आपको स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया था, उसमें मैंने एरर बताए थे कि आपको इसमें एरर फाइंड करने हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं एंड में इसका आंसर बता दूंगी। उसका आंसर मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वो आपको आंसर मैच करना है, देखना है, प्लीज़ आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का आंसर ले सकते हो। आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट क्या होता है कि हम अगर ग्रामर नहीं भी पढ़ते तो क्या होता है कि हम इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं। कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज है आपका, अगर आप यहाँ मतलब जहाँ से आपका जन्म हुआ है, तो आप सोचते हैं कि हाँ, कि मैंने वहाँ कौन सी उसकी ग्रामर पढ़ी थी, मैं तो डायरेक्ट सीधी मतलब उसको फ्लुएंसी के साथ बोल रहा हूँ अभी भी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है इसके पीछे, एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें किसी फॉरेन कंट्री की, जैसे हम यूएसए, कनाडा, किसी भी और मतलब अदर नेशन की बात करें, उनमें क्या है, उनमें बच्चों को जन्म से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वो सुनते हैं, बैठते उठते हर हर जगह उनकी सिर्फ एक इंग्लिश होती है, जिसके लिए उनको मतलब किसी की ग्रामर की रूल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम क्या है, हमें एक अदर लैंग्वेज को सीखना है। और अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें उसकी बेसिक्स पता हो। क्योंकि अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि आईएएस की बात कर लें आप, या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो, उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें क्वेश्चन ही ऐसे रिलेटेड आते हैं कि हमें उनमें जैसे हमारी ग्रामर की जाती है। आइल्स में भी होती क्या है, कॉलोकेशन, ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड और जो भी मतलब हम जो अपना देते हैं, सब टाइटल वगैरह सब उसमें मेंशन किए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि ग्रामर के एक अलग से बैंड देखते हैं। अगर आपकी ग्रामर पर अच्छी पकड़ है तो आपके डेफिनेटली बहुत ही अच्छे बैंड्स आएंगे आईएलटीएस में भी। और इसके अलावा अगर आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपकी बहुत ही अच्छी तरह से आप मतलब उसमें अच्छे ग्रैब कर सकते हो इंग्लिश में मार्क्स। आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम आसान भाषा में समझे तो आप जो भी दिन में जितने भी एक सेंटेंस बोलते हो, पंजाबी में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में, आप देखिए कि हर एक में आपने जो भी एक लाइन बोली वो एक एक ये नहीं होती कि वो बिल्कुल सेम होती है। उसमें कुछ ना कुछ आप अलग अलग बोलते हो। कुछ हम उसमें अपने द्वारा ऐड करते हैं, या किसी का ऑलरेडी पहले से जैसे नाम वगैरह होता है, ये सब क्या मिलकर बनते हैं, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम इसके नाम से देखिए स्पीच एंड पार्ट्स, इसको मतलब क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि हम स्पीच किसे कहते हैं, बोलने की, हम जो भी मतलब बोलते हैं उसे हम स्पीच कह देते हैं। कि किसी भी स्पीच के जो भी पार्ट्स होते हैं, दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि हमारे जो भी हम एक लाइन बोलते हैं उसमें सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स बनते हैं उन सबके मतलब एक टोटल को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जैसे हम अपनी मतलब डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेते हैं। हम मोस्टली क्या बोलते हैं, अगर किसी को आवाज़ लगानी हो तो उससे उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे राम, श्याम, इन नामों से। या अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हो तो हम ये नहीं कहते कि मतलब एक बार हम कह दिया कि हमने राम के बारे में बात की, ठीक है, उसके बाद हम अगर उसके बारे में दोबारा बात करना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि
राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम अपने माता पिता की बात मानता है, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं राम एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो अपने माता पिता का कहना मानते हैं। हम मतलब कि उसका अलग एक उसके लिए एक अलग चीज यूज कर लेते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। इन सबको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही रखते हैं। सो आइए जानते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप समझेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ के साथ करेंगे कि हाँ हम कैसे यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं। अगर पहले तो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते थे 8 टाइप्स के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड डिटर्मिनेंट को भी हम मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको नहीं मानते, क्योंकि जैसे आर्टिकल्स वगैरह हम यूज करते हैं वो भी मेरे अकॉर्डिंग टू सही बनता भी है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। सो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एडवर्ब, और जैसे देखिए और भी मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको इनके द्वारा अच्छे से समझ आएगा कि कौन से पार्ट है। सो एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, क्या आप कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हो जिसमें 8 पार्ट हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और वो एक ही सेंटेंस में कवर हो। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस लिख के दिए हैं मैंने, जिसमें आपके आठों के आठों पार्ट एक ही लाइन, एक सेंटेंस में ही कवर हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिखे एग्जांपल्स। Well, she and my younger daughter goes to the temple daily. देखिए well क्या होता है, एक इंटरजेक्शन, she pronoun, and conjunction, my determiner, younger adjective, daughter noun, goes verb, to preposition, and the article, temple noun, daily एंड वर्क। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देखिए इसमें मैंने सभी के सभी पार्ट एक ही मतलब सेंटेंस में कवर कर दिए। ये नहीं कि मैंने इसमें मतलब कई ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने दोबारा रिपीट किए, क्योंकि मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी भी था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस में मैंने सभी पार्ट कवर करने हो, सो दिस इज अ सेंटेंस। देखिए और मैंने डिटर्मिनर और आर्टिकल के बारे में आपको क्यों नहीं बताया, देखिए क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी डिटर्मिनर का ही पार्ट होते हैं। इसके बारे में हम अगली जो मतलब डिटर्मिनर की वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मतलब कुछ मतलब ऐसा मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर्स लिए जाते हैं, कुछ नहीं भी मानते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू ये होने ही चाहिए, क्योंकि कुछ कहते हैं कि ये 8 तरह के होते हैं, कुछ 9 तरह की। सो अगर हम इनके बाद में ना सोचें, सो हम बेसिकली समझते क्या है कि जो भी मतलब एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसमें हम जो भी एक वर्ड लिखते हैं, एक भी वर्ड लिखते हैं, वो बिल्कुल ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ रिलेट करता है। देखिए मैंने अब एग्जाम्पल शुरू से करती हूँ। द क्या है, एक आर्टिकल। इसके बारे में हमने आर्टिकल की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। और जानने के लिए पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए। ओल्ड एंड टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव। मैन क्या है, नाउन। वॉज सिटिंग क्या है, वर्ब। अंडर अ ट्री, अंडर क्या है, एक preposition. A article. Tree, noun. And conjunction. Patiently, adverb. देखिए और इसके बाद पेशेंटली, वेटिंग फॉर, वेटिंग वर्ब, एंड his son, that is a pronoun. इसके बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आई क्या है, आई भी एक है प्रोनाउन।
about, verb, drink, noun, and conjunction, delicious, adjective, food, noun, at, preposition, the, article, supermarket, noun, first, adverb. So ये एक सेंटेंस बचा है ये आपके लिए कि आपको इसका आंसर बताना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कौन सा पार्ट है स्पीच का। तो अभी आपको यहाँ पर ऐसे पता चल गया होगा कि कौन से पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, आर्टिकल्स या फिर अगर डिटर्मिनेंट्स, और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सो ये पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आइए अब इसके बारे में हम और जानते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं कि ये नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं एक्चुअली में। ओके, सो अब हम देखते हैं इनका ब्रीफ थोड़ा सा, बाद में हम इनको मतलब एक पार्ट टू पार्ट डिफाइन करेंगे। मतलब एक वीडियो जैसे नाउन को अलग एक वीडियो में बनाएंगे, प्रोनाउन को अलग, क्योंकि ये थोड़ा इलेबोरेशन वाला कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा ये कंसेप्ट लंबा है, इसलिए हमने जस्ट एक ब्रीफ दिया है इस वीडियो में। और अगली वीडियो में अब हम इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये कैसे कहाँ क्या यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले आइए जानते हैं इन सबको। सो बेसिकली नाउन होता क्या है, एक मिनट में है ना। नाउन, सो नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी नहीं है, सही नहीं आ रही यहाँ पे। संज्ञा देखिए, सो हमें हिंदी में क्या पढ़ाया जाता है नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में, कि किसी भी वस्तु, पर्सन, प्लेस का जो भी नाम है वो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, संज्ञा में। सो उसी को हमने बस एक इंग्लिश में एलैबोरेट करना है कि नाउन क्या है। देखिए, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, ऑल आर काउंटेड इन नाउन। कि जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम जो एग्जिस्ट करती है हमारी धरती पे, जिसका कुछ नाम है, दैट इज अ नाउन। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दी हो, लेकिन अगर आप अपने सराउंडिंग में देखो, आप देखिए कि आपके आसपास कौन सा नाउन पड़ा है। आपके आसपास कोई एक चेयर होगी, वो भी एक नाउन है। आपके आसपास एक आप जिस पर सोते हो बेड होगा, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। इसके अलावा अगर आपके घर पर कंप्यूटर है, नाउन है। अगर आपके घर पर कोई लैपटॉप वगैरह है, वो भी नाउन है। एक अगर आपके मतलब घर पर बहुत सारे जीव मतलब आपके मम्मा पापा रहते हैं, वो भी एक नाउन ही है। और मम्मा पापा के जो नाम है उनको भी हम नाउन के ही अंडर रखते हैं। इसके अलावा एनिमल्स देख लीजिए, आपके घर किसी के घर पर डॉग होगा, किसी के घर पर कैट होगी, या कोई भी मतलब ऐसा कोई एनिमल हो सकता है। पैरट भी लोग रखते हैं, वो भी किस में काउंट होते हैं, नाउन में। देखिए मैंने एग्जांपल्स वैसे दी हुई है कुछ नेमिंग वर्ड्स, राम, बॉय, गोल्ड, डॉग, टीम। ये सब एक नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं, ये सब नाउन के ही पार्ट्स हैं। इसको हम डिफाइन बाद में मतलब अगली वीडियो में करेंगे कि राम किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बॉय कैसे, गोल्ड। लेकिन ये सब एक किसमें आते हैं, ये नाउन के ही पार्ट है। इसके अलावा प्रोनाउन, सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हम एक एग्जांपल दी थी मैंने एक राम की शायद, कि उसके बारे में बताया था कि राम एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो खाता है, वो पीता है, मतलब कुछ भी ऐसा। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर हमने स्टार्टिंग में उसको बता दिया कि राम उसका मतलब, एक बार हमने एग्जांपल दे दी कि हाँ कि राम उस लड़के का नाम है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं।
फिर हमने ये नहीं कहा कि राम उठता था, राम स्कूल जाता था, राम खाता था, राम पीता था, राम ये करता, राम वो। हम राम नहीं कहते थे, सिर्फ एक बार हमने राम किया, कहा, देन हमने उसका मतलब एक हमने उसको क्या देना कहना शुरू कर दिया, वो, या मतलब इंग्लिश में हम क्या इसे क्या कहेंगे, ही। अगर हम किसी लड़के के बारे में बात करें तो हम कहेंगे शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। या फिर अगर हम किसी मतलब एनिमल या फिर एक टेंजिबल किसी थिंग की बात कर रहे हैं तो हम इट लगा देंगे उसके साथ। देखिए, इन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी में, दैट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? टेक द प्लेस ऑफ नाउन। मैंने ये आपके लिए लिखा इसलिए होता है ताकि कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि बाद में वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं या फिर देखते हैं वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म नहीं चलता। अगर हम उसको लिख लेते हैं तो हमारे हाथों की प्रैक्टिस होने के साथ साथ हमारे वो दिमाग में भी एक अच्छे से उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप इसको अपनी कॉपी या किसी भी और जगह पर राइट डाउन कर लीजिए, ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे। प्रोनाउन की एग्जांपल क्या है? आई, ही, शी, इट, यू, वी। ये सब प्रोनाउन है, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इन वर्ड्स के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। हिज हो गया, हिम हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता इजीली। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब हम हिंदी में कहें दैट इज अ क्रिया। प्रोनाउन को हिंदी में वैसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। और वर्ब्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है? बेसिकली हमने हिंदी में पढ़ा था कि क्रिया होती थी कि किसी भी काम को करने को या उसकी स्टेट बताना कि वो किस स्थिति में है अभी, दैट इज अ क्रिया। इंग्लिश में भी सेम है, कोई इसका बिल्कुल भी मतलब कुछ अलग नहीं है इसमें। सिर्फ क्या है कि वो एक आपको हिंदी में पढ़ाया गया था, अब आपको थोड़ा इंग्लिश में इसके वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। क्या लिखा मैंने? एक्सप्रेस द एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन बता रहा है आपका कि आप किस एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पर या कोई कर रहा है, और स्टेट ऑफ बीइंग कि किसी चीज की स्थिति बता रहा है क्या हो रही है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया मैंने, रैन, शॉट, जंप। देखिए अगर कोई भी हम अपने डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, हम बाहर जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ये सब क्या है? एक क्रिया है। उठना, गेट, मतलब हम अगर सुबह उठते हैं गेट अप होता है, सोते हैं स्लीप होता है, ये क्या है? ये सब एक वर्ब ही है। अगर आप खाते हो यू ईट, अगर आप नहाते हो आप बात कहते हो, सब ये सब किस कैटेगरी की है? ये वर्ब। कि आप दिन में जब एक इंसान उठता है उसके बाद जो भी क्रिया उसके दिन भर वो करता है उसे कहते हैं वर्ब। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? पहले तो हम ये जानते हैं, एडजेक्टिव होते क्या है? विशेषण। हिंदी में हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण हम किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा क्या है? हमने यहाँ पर पढ़ा था कि संज्ञा वो चीजें जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जिसका कुछ नाम है लेकिन वो एग्जिस्ट इस धरती पर है, वो कुछ ना मतलब उनका कुछ ना कुछ नेम है, दैट इज अ नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताए, जैसे हमने जैसे मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी डिग्री के रिलेटेड, आई थिंक वो इससे दो पिछली दो वीडियो छोड़कर थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ डिग्रीज क्या होती हैं, तो आपको एडजेक्टिव में भी बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव होते क्या है? जो मतलब एक वर्ड, एक जो हमने वर्ड लिखा है उसका लेवल बताते हैं कि वो किस लेवल पर इस टाइम है। उसी तरह जो नाउन का एक विशेषता बताते हैं, दैट इज अ एडजेक्टिव। जैसे हमने कह दिया कि शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, वो हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। शी लगा दिया हमने प्रोनाउन को, गर्ल हमने बता दिया नाउन को। लेकिन गर्ल से पहले हमने अगर उससे पहले हमने लगा दिया शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट इज मतलब कि वो उसकी एक विशेषता हो जाएगी कि वो एक सुंदर लड़की है,
वो एक मतलब उसकी खासियत हो जाएगी कि मैंने जो इस एक लड़की की बात की, ठीक है, वो मैंने बता दी कि शी इज़ अ गर्ल, लेकिन अगर मैंने उसकी कुछ अच्छाई बताई या फिर उसमें कुछ बुराई बताई, दैट इज़ अ एडजेक्टिव। कि मैंने भी कहा कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। जैसे गुड, न्यू, शाइन, ब्यूटीफुल, बिग, फनी, सो ऑन। मतलब बहुत सारे एग्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जस्ट मैंने आपको मतलब एग्जांपल्स के लिए दिए हैं कि आपको ये याद रह जाए कि आपको एडजेक्टिव कहना किसे, आपको बताना किस चीज़ को होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा हर हैंड राइटिंग इज गुड, अगर मैंने इस चीज़ को मैंने बता दिया तो वो मैंने एडवर्ब की तरह भी यूज़ किया और एडजेक्टिव की तरह भी। अगर हम इसको सेंटेंस के बीच में लेते, दैट इज एडजेक्टिव। क्या होना था कि उसकी जो हैंड राइटिंग थे वो बहुत अच्छी है। हैंड राइटिंग तो होती है, हर कोई लिखता है, लेकिन उसकी लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। उसकी मतलब अच्छाई क्या मैंने बताई कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। सो अभी हमने एडवर्ब का भी जिक्र किया है, तो अब जान लेते हैं एडवर्ब क्या है। डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव। अभी मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव के ही बता दिया था कि कैसे मतलब ये यूज होता है। सो देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब हम एक वर्ब, वर्ब क्या है कि क्रिया, जैसे हमने कहा था कि आप उठते हो, जागते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, क्रिया करते हो जो भी, उसकी जो एक मतलब विशेषता कह लीजिए आप, उसकी जो विशेषता, जो उसमें आपने बदलाव किया, उसमें थोड़ा सा आपने चेंज मॉडिफाई किया उसको, दैट इज अ एडवर्ब। और सेम एडजेक्टिव में यही होता है। एडजेक्टिव में क्या होता है कि जब हमने जो मतलब एक विशेषता तो बताई है, लेकिन जब हम उससे क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा था आई थिंक, हाँ, ऑफन एंड इन एल वाई। जब हम कहेंगे कि किसी वर्ड में एंड में हम अगर एल वाई लगा देते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि एडवर्ब केस एंड जो भी एक वर्ड होता है उसके एंडिंग में एल वाई लगता है। सो क्या होता है कि एडवर्ब क्या बताता है? डिस्क्राइब करता है वर्ब को, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि शी रैन क्विक, अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया शी रैन क्विकली, दैट इज अ एडजेक्टिव, सॉरी दैट इज अ एडवर्ब। और उसके बाद रेपिडली, डेली, ये सब कौन से किस कैटेगरी के हैं? एडवर्ब के। तो अभी हमारे पास 3 ही रह गए हैं, इसके बाद हम बात करते हैं प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? प्रपोजिशंस आप बहुत ज़्यादा, आप बचपन से ही इनफैक्ट पढ़ते आ रहे हो प्रपोजिशन, लेकिन हमने क्या किया, तब हमने जस्ट क्रैमिंग ही की थी। इन लगाओ, एट लगा दो, द सॉरी उसमें क्या होते हैं, अबव लगा दो, ये सब हम क्या करते थे, जैसे हमने एक क्रैमिंग करते थे कि हाँ भी अगर हमने ये सेंटेंस बोलना है तो इसमें इन लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। ये सब क्या है? ये प्रपोजिशंस के ही पार्ट है। क्या बता दे, प्रपोजिशन होते किस चीज के हैं? शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड द रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस। क्या बताते हैं? बताते हैं कि एक हमने जो नाउन लिखा है और बाकी जो सेंटेंस होता है उसमें खुद में क्या रिलेशन बिल्ड होता है, वो डिस्क्राइब करता है प्रपोजिशन। इसके क्या एग्जांपल मान लीजिए, देखिए, ओवर, अराउंड, थ्रो, अबव, बिसाइड, इन, एट, टू। इसको हम बाद में डिस्क्राइब भी करेंगे अच्छे से, देखेंगे कि हाँ भी हम कैसे यूज कर सकते हैं इन, एट, टू को या अदर प्रपोजिशंस को। लेकिन फिलहाल के लिए आप, जब हम इस पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करेंगे उसके बाद देखेंगे। सो प्लीज मेरे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। सो लास्ट, एक सेकंड लास्ट हमने लिखा है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन हम देखते हैं कि काफी वर्ड होते हैं, जो वर्ड जहाँ तो अलग होते हैं किसी चीज से, जहाँ आपस में जुड़ते हैं। जैसे हमने क्या कह दिया, राम एंड श्याम, मतलब हमने ये बताया कि 2 लोग हैं और इनके बीच काम कौन कर रहा है? और मतलब एंड। क्या करते हैं? कनेक्ट द वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये वर्ड को कनेक्ट करते हैं। या वर्ड को कनेक्ट कैसे करते हैं? मतलब जैसे हमें यहाँ पर देखिए, एंड है, ऑन है, बट है,
जब भी हम इन वर्ड का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो, मतलब कि हम किसी जहाँ बैठकर जैसे यूज करते हैं, या तो आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो तब हम बट लगा देते हैं, एंड तब लगाते हैं जब हम दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। सो क्या हुआ कि एक सेंटेंस को जब हमने मतलब आपस में जोड़ना है, किसी फ्रेज को हमने जोड़ना है, तब हम यूज करते हैं कंजक्शन का। ओके, सो एट्थ पार्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इनको ना पहचानना बहुत ज़्यादा इजी है, कि क्योंकि हम ना इनके क्या करते हैं कि जैसे इनको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इनका क्या होता है कि इंटरजेक्शन में हम बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन है। जैसे हम मोस्टली यूज जब सरप्राइज होते हैं, या फिर हमारा कोई अदर इमोशन हो, जैसे कई कई बार हम उदास होते हैं, कुछ भी ऐसा, तो हम थोड़ा अपने रिएक्शन हमारे अलग होते हैं। इन रिएक्शंस को कौन डिस्क्राइब करता है? इंटरजेक्शन। क्या है? एक्सप्रेसिव वर्ड्स। एक्सप्रेसिव वर्ड्स क्या मतलब? देखिए, एक्सप्रेस सरप्राइज और अदर इमोशंस, कि जो हमारे सरप्राइज, जो हम कैसा, मतलब कैसे इमोशंस है हमारे चल रहे हैं, उनको डिस्क्राइब करता है। देखिए, जब हम बोलते हैं आउच, वाओ, ये, ओह, वेल, हाय, ये देखिए, ये सब क्या है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वर्ड्स को। जैसे अगर आप क्रिकेट देखने गए, या फिर अगर आप किसी से मतलब एक नए पर्सन से बात कर रहे हो, आप बहुत ही कॉमनली बोलते हैं हाय। और अगर आप किसी चीज से सरप्राइज हो, वाओ, ये सब किस कैटेगरी के? ये है इंटरजेक्शन। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगे होंगे, कि आपको समझ आने लगी होगी कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना एक इंग्लिश को हम बोल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो प्लीज बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ। और एक लास्ट पार्ट मुझे याद आया, एक मिनट। हाँ, हमने बात की थी आर्टिकल्स की। मैंने उस आर्टिकल्स की वीडियो में बारे में वैसे तो बहुत ही डीपली बताया है उस वीडियो में। प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आर्टिकल्स के बारे में। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक छोटा ब्रीफ दे देती हूँ। ए, एंड, द, ये सब क्या है? ये आर्टिकल है। और जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तब हम इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। सो प्लीज, आप अगर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से मिली है, प्लीज शेयर माई वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।